अगर राजनीति और जासूसी के आपसी रिश्तों की तह तक जाएं, तो आजाद भारत की पहली सरकार के साथ ही यह सिलसिला शुरू हो गया था और इसने नेहरू सरकार से लेकर मोदी सरकार तक का एक चक्र पूरा कर लिया। इसके दायरे में आने से न सरदार पटेल बच सके थे, न आर्मी चीफ जनरल थिमैया, न इंदिरा राजीव का दौर और न ही राष्ट्रपति यानी ज़ैल सिंह का कार्यकाल। देश के 7वें राष्ट्रपति थे यानी ज़ैल सिंह। इंदिरा गांधी सरकार में वो राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन राजीव गांधी की सरकार में उनके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं थी। कई मामलों में सीधे टकराव की बातें देश के इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन जासूसी कराए जाने का आरोप तब भी लगा था और ये एक राष्ट्रपति की तरफ से देश के प्रधानमंत्री पर लगाया गया आरोप था। उन आरोपों में यह भी शामिल था कि जासूसी के दायरे में न सिर्फ राष्ट्रपति भवन तक आने वाली चिट्ठियां और फोन कॉल्स थी, बल्कि राष्ट्रपति भवन में भी जगह जगह जासूसी के यंत्र लगाए गए थे। दस जनपद तक रहने वाले मुख्य नेता हमेशा जासूसों से घिरे रहे और जासूसी करके न केवल देश को बल्कि खुद अपनी पार्टी को ये लोग कमजोर करते रहे हैं। ये वो पार्टी है जिसमें कामराज हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, जिन्हें इंदिरा जी ने जासूसी करके उस समय निपटाया था। जासूसी के आरोपों से इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी नहीं बच सका। पूर्व आईबी अधिकारी मलॉय कृष्णाधर ने अपनी किताब ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस अनवील्ड में लिखा है, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह की जासूसी के लिए आईबी को निर्देश दे रखा था। यहां तक कि मेनका गांधी की निगरानी के लिए भी आईबी को आदेश दिए थे। मेनका गांधी की एक पत्रिका सूर्या इंडिया के स्टाफ पर भी नजर रखी गई थी। ये कहा जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उनके मंत्री रफी अहमद किदवई ने उनकी जासूसी कराए जाने का आरोप लगाया था। तब उनका इशारा सरदार पटेल की ओर था। ये भी कहा जाता है कि सेना प्रमुख जनरल थिमैया ने भी खुद की और एक दूसरे सैन्य अफसर की जासूसी कराए जाने की बात कही थी। 1948 में पाकिस्तान से युद्ध जीता फील्ड मार्शल जनरल थिमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था और इसी के कारण जनरल थिमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। मैं कर्नाटक की नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का रवैया देश के सेना के मुखिया के प्रति रहा है। जासूसी का जिन्न लगभग हर सरकार के साथ जुड़ा रहा और कई बार ऐसे राजनीतिक मोड़ इसकी वजह से आए कि देश का इतिहास वहीं से मुड़ गया।